वालेकुम स्टूडेंट्स, STA 301 का लेक्चर नंबर 13 है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है। और ये जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट होता है इसको हम 5 पॉइंट समरी प्लॉट भी कह सकते हैं। 5 नंबर समरी प्लॉट हमने पीछे किया था, वो क्या था जो हमने 12 चैप्टर में किया था, वो था कि अगर हमें डाटा दिया हुआ हो तो हम उससे सबसे छोटी वैल्यू निकालते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू हम उससे निकालते हैं, क्वार्टाइल 1 निकालते हैं, क्वार्टाइल 2 यानी कि उसका मिड पॉइंट जो है वो हम फाइंड करते हैं। बल्कि यहाँ पे था हमारे पास क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल ये है हमारे पास है 3 और फिर मिड पॉइंट। तो यहाँ पे किस तरह से अगर हमें यहाँ पे एक डाटा दे दिया जाए, डाटा को हम ड्रा करेंगे एक नंबर लाइन के ऊपर, जो नंबर लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस की सूरत में होगी, वहाँ से हमने सबसे जो ये हमें डाटा दे दिया गया है 0 से 13 तक, तो असल में जो हमारा डाटा स्टार्ट होता है वो होता है 1 से 13 तक, लेकिन हमने यहाँ पे जो 0 से वैल्यू को स्टार्ट किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बॉक्स एंड चूँकि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को हम 5 नंबर समरी प्लॉट भी बोलते हैं, तो 5 नंबर समरी प्लॉट में जो जो चीज़ें हम फाइंड करते हैं वो यहाँ पे आपको दे दी गई हैं। सबसे पहले हम स्मॉल वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि डाटा हमारे 1 से स्टार्ट होता है, 1 हमारे पास हो गई स्मॉल वैल्यू। उसके बाद जो लार्ज वैल्यू है सबसे, वो हमारे पास है एक्स मैक्सिमम यानी कि 13 हो गई हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास होता है क्वार्टाइल 1 जो है, हम सपोज यहाँ पे कर लेते हैं कि क्वार्टाइल 1 हमारे पास Q1 है और क्वार्टाइल 3 हमारे पास Q3 है, और जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है X। तो यहाँ पे आप देखें क्वार्टाइल यहाँ से वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, वहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ ऐसे लगानी है, इसको हम बोलेंगे, ये जो डायग्राम बनेगी इसको हम बोलेंगे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। सबसे बड़ी वैल्यू 13 है, तो यहाँ से हमारे पास एक लाइन स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने क्वार्टाइल 1 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे हमने लगवानी है क्वार्टाइल 1 पर, और एक लाइन आएगी क्वार्टाइल 3 जो कि हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्वार्टाइल 3। तो स्टूडेंट्स पीछे चैप्टर नंबर 12 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 जो है किस तरह से हम निकालते हैं। हमारे पास मिड जो है वो हमारे पास निकल आया यहाँ पे 5, तो 5 के ऊपर एक हम लाइन लगाएंगे और इसको हम रेक्टेंगल की शेप में जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास जो बना है ये हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। अगर हमारे पास ये जो मिड है ये बॉक्स के बिल्कुल दरमियान में होगा तो हमारे पास ये होगा पॉजिटिव, ये हमारे पास फिर होगा सिमेट्रिक होगा। और अगर हमारे पास ये इस साइड पे हो और लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास ये नेगेटिव स्क्यूड होगा। अगर हमारे पास ये राइट साइड पे हो तो हमारे पास ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की, कि अगर हमें ये डाटा दे दिया जाए 1 से लेकर 13 तक, एक्स इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है एक्स मिनिमम वो हम फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू जो है 13 वो हम फाइंड करेंगे। Q1 हम यहाँ से निकाल लेंगे, 4 होगा हमारे पास Q1, और जो Q3 होगा वो हमारे पास 8 होगा। तो आपको अगर ये Q1 और क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 फाइंड करने का नहीं पता तो आप चैप्टर नंबर 12 देख सकते हैं। उसके बाद जो मिड पॉइंट है वो हम फाइंड करेंगे, वो मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, 4.5 हमारे पास आया। तो यहाँ पर हम इसको ड्रा कर लेंगे एक नंबर लाइन के ऊपर। हमने 1 से लेकर 14 तक वैल्यूज़ लिखी, और हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू थी 1 थी उसे हम एक्स ओड कह देंगे, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 14 थी वो एक्स एम हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास क्वार्टाइल 1 है वो 4 है, तो यहाँ पे हमने लाइन लगाई। क्वार्टाइल 3 हमारे पास 8 है, यहाँ पे हमने लाइन लगाई। जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो 4.5 है, तो 4.5 कुछ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रा कर ली और ये हमारे पास बन गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल उसने दी हुई है, पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है और इसका क्या फॉर्मूला होता है और हम इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो हमारे पास है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, उसने हमें डाटा दे दिया है, क्लास लिमिट्स उसने हमें दे दी,
फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे दी और उसने यहाँ से हमें मिड पॉइंट यानी कि एक्स जो है वो भी उसने हमें दे दिया। ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे पास गिवन है, बाकी चीज़ें हमने खुद से फाइंड करनी है। और ये चीज़ें हमने किस तरह से फाइंड करनी होती है, फॉर्मूले से देखकर हमने फाइंड करनी होती है कि जो चीज़ फॉर्मूले में आएगी वो चीज़ हम अपने टेबल में फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि मीन आपके पास होना चाहिए, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f को x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 1 ज़ार 3, 9 4 ज़ार 36, 18 7 ज़ार 128, इस तरह से हम तमाम fx को मल्टीप्लाई करेंगे। fx हमारे पास ये बन गया। और उसने कहा है कि इसका सुमेशन आपने लेना है, तो यानी कि इन सबको हम सम करेंगे तो 5 10 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सुमेशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने सम करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये वाली, इसको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे मीन। एफ समेशन एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास आ गया 510 डिवाइडेड बाय समेशन एफ हमारे पास 60 है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8.5 हमारे पास मीन निकल आया। अभी जस्ट हमारे पास फॉर्मूले का मीन निकला है। मोड अब हम फाइंड करेंगे। तो देखिए ज़रा मोड का फॉर्मूला क्या होता है और मोड के फॉर्मूले में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मोड हमारे पास होता है L प्लस एफ एम माइनस F1, जो हमने पीछे भी हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, अगर आपने देखा हो तो एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब इस तरह हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे L क्या है, L क्या चीज़ है हमारे पास, लोअर लिमिट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एफ एम देखेंगे। एफ एम हमारे पास हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने ली हुई है इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू चूज़ कर लेंगे। एफ एम हम 18 को कह लेते हैं, इस 18 को हम कहते हैं एफ एम है हमारे पास। उसके बाद उसने कहा हुआ कि F1 जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो 18 से ऊपर वाली, FM से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास F1 होगी, और FM से नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास F2 होगी। उसके बाद जो है 18 के सामने वाली, इस FM के सामने वाली जो लिमिट है लोअर वाली, वो हमारे पास होगी लोअर लिमिट L, यानी कि ये हमारे पास होगी। इस तरह से ये हमारे पास F1 हो गया, ये हमारे पास F2 हो गया, और ये हमारे पास L हो गया 9 जो है। इस तरह से हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब H हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लास लिमिट में जितना डिस्टेंस हो वो हमारे पास H होता है। 0 से 3 तक हमारे पास कितना बनता है, 3 का डिफरेंस बनता है 0 1 2, तो 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे H की जगह पर। L की जगह पे हमने L की वैल्यू 8.5 पुट की, FM की जगह पे 18 हमने पुट किया, F1 की जगह पे F1 की वैल्यू, FM की जगह पे FM की, F1 की यहाँ पे F1 की वैल्यू आ गई। तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। 18 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये आ गया 8.5, ये 0 की वजह से ये तमाम वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो गई। हमारे पास मोड निकल आया 8.5। अब हमारे पास रह गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम यहाँ से फॉर्मूला सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पे टेबल में फाइंड करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे सुमेशन एफ एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय एन सुमेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर हम पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, ये एक्स वाली वैल्यू है, इसका स्क्वायर लेते जाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आता जाएगा। 1 1 ज़ार 1, 4 4 ज़ार 16, 7 7 ज़ार 49, 10 10 ज़ार 100, 13 13 ज़ार 169, 16 16 ज़ार 256। अब उसने कहा f को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे, f को, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ। जब हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास बनता जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, 9 16 ज़ार 144, 18 49 ज़ार 822। इस तरह से हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब हम एफ एक्स स्क्वायर का समेशन लेंगे तो ये हम सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 5118 हमारे पास इसका समेशन आ जाएगा। अब उसने कहा f को x से मल्टीप्लाई करें, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, f को x के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट उसने कहा हुआ था यहाँ पे हमारे पास है n,
एन हम यहाँ पे लेंगे, बल्कि एक चीज़ हमने यहाँ पे जो एल है हमारे पास होगा वो हमारे पास बाउंड्रीज़, क्लास बाउंड्रीज़ से हमने लेना होगा। ये एल यहाँ पे तो मैंने जो आपको बताया वो तो 9 है, लेकिन एल जो है वो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ से हमने लेना होता है। और आपको पता है क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, इससे क्लास लिमिट से एक नंबर हम 0.5 पीछे जाएंगे तो ये बन जाएगा -0.5, 2 से 0.5 आगे जाएंगे तो 2.5, 3 से 0.5 पीछे जाएंगे तो 2.5। इस तरह से हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं, जो कि पिछले लेक्चर्स में भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो FM के सामने वाली देखें, ये हमारे पास है लोअर लिमिट 8.5, तो L की जगह पे हम 8.5 करेंगे। और ये हमारे पास असल में हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे क्योंकि हम इनको फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इनकी वैल्यू पुट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की। सुमेशन fx स्क्वायर की वैल्यू 5118 थी, वो पुट की। n की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की। fx सुमेशन fx की वैल्यू पुट की और n की वैल्यू पुट की। जब हमने 5118 और 60 को हम यहाँ पे वैसे लिख लेंगे, उसके बाद इसके साथ हम 510 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास ये आएगा। 60 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। उसके बाद जब हमने 5118 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 85.3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 72.25 आएगा। जब हम 85.3 से माइनस करेंगे 72.25 को तो हमारे पास आएगा 13.05। इसका अंडर रूट लेंगे तो 3.61 हमारे पास आ जाएगा। तमाम वैल्यूज़ निकल आई जो कि हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड थी। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की जगह पे हमने मीन की वैल्यू पुट की जो कि हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। मोड की वैल्यू भी हमारे पास 8.5 थी। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 3.61 है। हमें ये दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। और ये हमारे पास फाइंड हो चुका फॉर्मूले का आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन। अगर हम इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए हमें मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मैसर आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।